नमस्कार। रामनवमी के शुभ अवसर पर आपका अभिनंदन। कविताएं सुनी अनसुनी में मैं धीरज आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसा छोटा सा छंद सुनेंगे जो कि सुना हुआ भी प्रतीत होगा और कुछ अनसुना सा भी लगेगा। तो सुनिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालग्राम, भद्रगिरीश्वर सीताराम, भक्त जन प्रिय सीताराम, जानकी रमण सीताराम, जय जय राघव सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। तो ये है छंद। अब बताइए, सुना है कि नहीं सुना? इस छंद के रचयिता हैं लक्ष्मणाचार्य जी। इसका जरा अर्थ देख लेते हैं। रघु का अर्थ है तीव्रता से चलने वाला, बहुत ऊर्जावान। ऐसे ही थे महाराजा रघु, जिनसे कि रघुवंश प्रचलित हुआ। इस रघुवंश के अधिपति रघुपति और महाराजा रघु के वंशज राघव। यूं तो वंशज महाराजा अज, महाराजा दशरथ, भरत जी, लक्ष्मण जी सभी हैं, परंतु राघव विशेषतः प्रभु श्री राम के लिए है, जो कि रघुपति भी हैं। तो रघुपति राघव और अयोध्या नरेश राजा राम। पत शब्द का अर्थ है जो गिर गया, जिसकी आभा क्षीण हो गई हो। ऐसा व्यक्ति पतित, और पतित को पवित्र करने वाले, उसका उत्थान करने वाले, पतित पावन। कौन? सीताराम। हमारी संस्कृति में सीताराम, सीताकांत, ये एक बहुत अच्छी बात है। जो पत्नी हैं उनका नाम पहले आता है और उसके बाद उनके कांत का। अतः भगवान राम सीताराम, सीताकांत। भगवान शंकर माँ पार्वती उमा के कांत, उमाकांत। भगवान विष्णु लक्ष्मीकांत, श्रीकांत। अतः पतित पावन सीताराम। ये पहली पंक्ति भगवान राम के प्रभाव को बताती है। दूसरी पंक्ति उनका वर्णन करती है। ये एक पद्धति है। जैसे रुद्राष्टकम में पहला छंद नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम भगवान शंकर के प्रभाव को बताता है, पर तीसरा छंद जब आता है तो भगवान शंकर के शरीर का वर्णन है। तुषाराद्र संकाश गौरम गंभीरम, बर्फ जैसे श्वेत, पहाड़ जैसे गंभीर, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम, स्फरन मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा, लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जिनके सर से श्री गंगा स्फुरित हो रही हों, भाल पर चंद्रमा, कंठ में भुजंग, ऐसे भगवान शंकर। तो उनका वर्णन है। इसी प्रकार रघुपति राघव राजा राम का जो दूसरा पद है उसमें प्रभु श्री राम का वर्णन है। सुंदर विग्रह मेघश्याम, विग्रह अर्थात आकृति, देह, जिनकी देह सुंदर है और जो श्याम वर्णी है, मेघ जैसे, मेघ श्याम, जो कि पवित्र हैं, गंगा मैया जैसे, तुलसी जी जैसे, और जो कि भगवान विष्णु का अवतार हैं। शालिग्राम, प्रस्तर भगवान विष्णु का प्रतीक होता है। अतः ये जो पद है, सुंदर विग्रह मेघश्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, इसका एक वाक्य में यदि अर्थ देखा जाए तो यह है कि भगवान विष्णु के अवतार, जिनका कि सुंदर शरीर है, श्याम वर्णी शरीर है, और जो गंगा और तुलसी के जैसे पवित्र हैं। कौन? प्रभु श्री राम। अगला पद है भद्रगिरीश्वर सीताराम, भक्त जन प्रिय सीताराम। भक्त जन, आप और मैं, हमारे प्रिय सीताराम। और भद्रगिरीश्वर, इसका क्या अर्थ है? आज के तेलंगाना में एक जनपद है भद्राद्री कोत्तगुडम। इसमें एक नगर है भद्राचलम, जो कि पावन नदी गोदावरी के तट पे बसा हुआ है। गोदावरी, जिसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ये जो नगर है भद्राचलम, इस शब्द का क्या अर्थ है? भद्र, अचल। अचल भाई चलता नहीं है, कौन? पर्वत। और जो जनपद का नाम है भद्राद्री, जैसे सह्याद्री, नीलाद्री, हिमाद्री, आद्री पर्वत। तो भद्राचलम, भद्राद्री, भद्रगिरी एक ही शब्द है, गिरी तो पर्वत होता ही है। अब भद्र कौन? मेरु और मेनका के पुत्र हुए बहुत ज्ञानी ऋषि भद्र। मुनि भद्र जो थे वो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। तो जहां पर मुनि भद्र उपासना करते थे उस क्षेत्र का नाम हुआ भद्रगिरी, और वहां पर जिस मंदिर की स्थापना हुई वो मुनि भद्र के इष्ट देव का मंदिर था, अर्थात प्रभु श्री राम का मंदिर। इसलिए भद्रगिरीश्वर भगवान राम का नाम है। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भक्त जन प्रिय सीताराम। जानकी रमणा सीताराम, सरल है। जानकी सीता माता, जानकी रमण सीताकांत भगवान राम। जय जय राघव सीताराम,
तो ये तो हुआ अर्थ इस छंद का। ये छंद हमने गा के बताया था। ये जो धुन है ये ब्रॉडकास्ट मीडिया पे प्रचलित हुई कैसे? पंडित दवे पलुस्कर के गायन से, अर्थात पंडित दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर। और ये धुन कदाचित पंडित दवे पलुस्कर के पिता पंडित विधि पलुस्कर ने बनाई थी, अर्थात पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर कौन? गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक, जिन्होंने विधिवत संगीत शिक्षण को पूरे भारत में प्रचलित किया इसी गंधर्व महाविद्यालय मंडल के माध्यम से। अच्छा, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का उल्लेख हमने दो अन्य कारणों से किया है। पहला, बहुत बड़े राम भक्त थे, उत्कृष्ट गायक तो थे ही। जब वो गंधर्व महाविद्यालय को बना ही चुके थे तो वो पूरे भारत में घूम घूम करके सभाएं करते थे। इन सभाओं में वो ये रघुपति राघव राजा राम अवश्य गाया करते थे। अब ये देखिए भारत किस प्रकार जुड़ा हुआ है। ये जो छंद है और ये जो छंदों का समूह है, इसके रचयिता तेलंगाना क्षेत्र के लक्ष्मणाचार्य जी, और ये छंद पूरे भारत में प्रचलित हो गया। महाराष्ट्र के विधि पलुस्कर जी ने सुना और उन्होंने भी अपनी हर सभा में इसी छंद को गाया। और इसके साथ साथ जो दूसरा कार्य उन्होंने किया, उसने राष्ट्र की चेतना में एक नया आयाम जोड़ा। वो क्या कार्य था? हर सभा में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर वंदे मातरम अवश्य गाया करते थे। यही कारण है कि आज भी बहुत सी सभाओं में अंत में वंदे मातरम गाया जाता है। अच्छा, रघुपति राघव राजा राम के संदर्भ में हमने छंदों के समूह की बात की है, पर ये तो एक ही छंद है। तो हुआ ये है कि कालांतर में जो बाकी छंद थे वो कहीं लुप्त हो गए हैं। अतः विशेषतः दक्षिण भारत में लोगों ने ये पहला छंद तो ऐसे का ऐसा ही रखा है, और उसके बाद क्योंकि ये कीर्तन है और काफ़ी लंबे समय चलता है, इसके बाद उन्होंने अपने छंदों की रचना कर ली है। इसीलिए आजकल के रिकॉर्ड्स में आप भिन्न भिन्न पंक्तियां सुनेंगे, पद सुनेंगे इस छंद के साथ, जो कि संलग्न रहते हैं, परंतु भाव वही रहता है। पर ये जो हमारा रघुपति राघव राजा राम है, इसकी ये जो दूसरी पंक्ति है, किन्हीं कारणोंवश कुछ लोगों ने इसमें शब्दों का कुछ ऐसा फेरबदल किया कि भाव ही बदल गए। यहाँ पर दूसरी पंक्ति प्रभु श्री राम का परिचय दे रही है कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, श्यामवर्णी हैं, सुंदर देह वाले हैं और पवित्र हैं। जबकि जो सब्स्टिट्यूशन वाली पंक्ति आई वो आई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो उसको सुन के ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने इन शब्दों को परिवर्तित किया, भाई सन्मति उन्हीं को यदि मिल जाती तो कम से कम भाव तो नहीं बदलते। पर भाई उनके भी राम, हमारे भी राम। हमारा कार्य इस चैनल पर और इस चलचित्र के माध्यम से यह है कि जो छंद विशुद्ध रूप में, प्रामाणिक रूप में मिलता है, उसे आपके समक्ष प्रस्तुत करना। तो अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए। प्रभु श्री राम आपके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि लाएं। इस मनोकामना के साथ इस कड़ी में आपसे अनुमति लेते हैं। जय श्री राम।